सो कॉल्ड फेमिनिस्ट ऑफ इंडिया, जिन्हें राइट्स चाहिए बट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, आज मैं उनके ऊपर बात करने वाला हूं। और इस टॉपिक को मैं कब से कवर करना चाहता था, लेकिन अब मेरे पास सही टाइम है जिसपे मैं बात कर सकता हूं और खुल के बात कर सकता हूं, क्योंकि ये ज़रूरी है। आजकल के फेमिनिस्ट आपको किसी संस्था पे नहीं दिखेंगे, कुछ अच्छा काम नहीं करते दिखेंगे। आपको आजकल के फेमिनिस्ट दिखेंगे इंस्टाग्राम पे कुछ हैशटैग अलग सा ट्रेंड चलाते हुए दिखेंगे जिसका कोई सेंस नहीं बनता, एंड कुछ भी बोलेंगे। तुमको पता है क्या हो रहा है आजकल। उनके लिए फेमिनिज्म एक ट्रेंड है कि एक ट्रेंड चलाना है, मुझे एक ट्रेंड में रहना है ताकि लोग मेरे बारे में बात कर पाएं, क्योंकि लाइक्स भी ज़रूरी है एंड कमेंट्स भी ज़रूरी है एंड थोड़ा सा पैसा भी ज़रूरी है अगर उससे आ जाए। क्योंकि मैं दूसरों को क्या इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता, लेकिन हाँ, मेरे बैंक में पैसा आना चाहिए। आई थिंक फेमिनिज्म का मतलब यही हो चुका आजकल। एंड अगर वैसे आजकल देखा जाए तो हैशटैग फेमिनिज्म चल रहा है, एक्चुअल काम नहीं हो रहा है। जैसा कि तुम सबको पता है, तुम इंस्टाग्राम खोलो, तुमको शायद 10 स्क्रॉल करने पर रील तुमको शायद 5-6 फेमिनिज्म मिल जाएगा, और ग्रेट, अच्छी बात है, लेकिन उसमें बुरी बात भी है। अब इस वीडियो को मैं टॉपिक की तरह नहीं रखूंगा, क्योंकि अगर मैंने टॉपिक्स पे चैप्टर्स टाइप में बात करना शुरू कर दिया तो शायद ये वीडियो 1 घंटे से 2 घंटे से ऊपर हो जाएगी। लेकिन आज की वीडियो में मैं एग्जांपल्स दूंगा कि आज का फेमिनिज्म क्या कर रहा है। लॉ का मिसयूज, ये तो हो ही रहा है। फेक केसेस वर्सेस जेन्युइन केसेस, ये तो हो ही रहा है। तुमको पता ही है कितने फेक केसेस रियल केसेस बन रहे हैं, और जो लॉ उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बना था वो उनका वेपन बन चुका है, जिससे तुमको पता है क्या होने वाला है आगे जाके, और हो भी रहा है। और सबसे बुरी और सबसे बेकार चीज, ये जो इंस्टाग्राम पे बैठ के या कहीं पे बैठ के किसी भी शॉर्ट पे रील सेक्शन पे बैठ के ये जो ज्ञान देते हैं, इनको बस एक चीज क्रिएट करनी है, मैन वर्सेस वुमेन का ट्रैश। ठीक है, इनको बस यही क्रिएट करना है, और उससे क्या होता है, इनको रिएक्शन मिलते हैं। रिएक्शन कौन देता है? तुम लोग देते हो, चाहे तुम इससे एग्री करते हो चाहे तुम नहीं एग्री करते हो। अगर तुम डिसएग्री करते हो तो तुम शायद जरूर उस पर कमेंट करते हो जिससे उनको रीच मिलती है। अगर तुम एग्री करते हो तो तुम उसको लाइक करते हो जिससे उन्हें रीच मिलती है, और इसी रीच के कारण ये चीज हमेशा कंटिन्यू रहती है। इनके डेटिंग स्टैंडर्ड्स भी कुछ अलग ही लेवल पे पहुंच चुके हैं कि इनको आई थिंक मून को टच करने तक की हाइट का कुछ नमूना पंती चाहिए, ऐसा वैसा कुछ चाहिए। मैं हाश नहीं होना चाहता, खुद को देखो, हमेशा खुद को देखो, उसके बाद डिसीजन लो कि तुमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। सबकी अपनी चॉइसेस होनी चाहिए, बट चॉइसेस का भी एक लिमिटेशन होना चाहिए। इस बात को सीरियस लेने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि चाहे तुम गर्ल्स हो या बॉयज़ हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कुछ गर्ल्स होती है, इनको वो टैकल करने की कोशिश करती है, कहती कि क्या नॉनसेंस बातें बोली जा रही है, क्या नॉनसेंस बातें बोला जा रहा है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि कुछ तो हैं जिनको अकल है, एंड मुझे अच्छा लगता है कि वो फालतू बातों पे वो नहीं करती हैं। तुम इंस्टाग्राम खोल लो, कहीं भी कुछ उल्टा सीधा हो जाता है तो इस पे ओ वाओ लेट्स गो, अच्छा हुआ, ये हो गया, होना चाहिए था, इसके साथ ये होना चाहिए था, इसको इसमें डाल दो, उसको इसमें डाल दो। ट्रेंड चलते हैं, तुमको पता है कौन कौन से ट्रेंड चलते हैं, लोग इंजॉय करते हैं। मुझे लगता है फेमिनिज्म की उनको जरूरत है आजकल जिनके पे ऊपर सच में अत्याचार हो रहा है, और जिनके लिए वर्ड ही क्रिएट किया गया था, या जिनको एम्पावरमेंट देने के लिए ये सब किया जा रहा था। लेकिन उनकी जगह जो अपने एसी रूम में बैठ के बड़े बंगलों में बैठ के ऐश कर रहा है, वो यहाँ ज्ञान देता है किसी और के ऊपर। क्या तुमने इनको कभी उनके घर जाके हेल्प करते हुए देखा जिनको सच में जरूरत है? नहीं, तुम देखो भी नहीं। जिस दिन तुम देखोगे मुझे बताना, मैं ये शायद वीडियो ही हटा दूं, या फिर तुमको पता है ऐसा कभी होने नहीं वाला। अब इतनी बात हो चुकी तो तुम्हें मैं फेमिनिज्म का डेफिनेशन या उसकी परिभाषा क्या होती है ये बता देता हूँ। और ये मैं इंटरनेट से देख के बोला हूँ ताकि ये तुमको खुद ना लगे कि हाँ मैंने बनाया है। ठीक है, क्योंकि मैंने नहीं बनाया, ये गूगल चाचा ने बताया है। फेमिनिज्म एक ऐसा मूवमेंट है जो वुमेन और मैन के बीच के इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज और इक्वल रिस्पेक्ट की बात करता है। सिंपल, इक्वल, हेट नहीं, वर्सेस नहीं लगाना हमें। ठीक है, हमें लड़ाई नहीं करनी, इसमें कहीं भी नहीं लिखा कि हमें लड़ाई करनी है, लेकिन इक्वल राइट्स के चक्कर में हम लड़ाई ही कर रहे हैं। अगर फिर वही बात है, ऐसे लड़ाई करके इक्वल राइट्स, आई थिंक इतना कुछ कर दिया है गवर्नमेंट ने कि राइट्स तो हमें बहुत मिल गए, लेकिन कुछ नमूनों की वजह से मैं मानता हूँ आज भी बहुत दिक्कतें होती है, लेकिन कुछ नमूने वहां भी हैं यहाँ भी है, दोनों साइड नमूने भरे पड़े हैं। सिंपल सी बात है। ज्यादा मैं ये बोलना चाहता हूँ कि असली फेमिनिज्म देखना है तो जाके सावित्रीबाई फूले को देखो, कल्पना चावला को देखो। अगर असली फेमिनिज्म देखना है तो यहाँ देखो, इन सबको ना सुनो। अगर तुम थोड़े से मैच्योर हो, तुम्हारा दिमाग अच्छा है, स्पेशली न्यूअर जनरेशन, ट्रेंड के चक्कर में इन लोग को सपोर्ट ना करो। तुमको बस क्या करना है, तुमको ये कुछ भी दिखता है, तुमको अपना हेट भी नहीं निकालना है, तुमको अपना प्रेज, आई थिंक इनको जो प्रेज करते हैं उनको तो मैं सख्त नफरत करता हूँ, लेकिन जो भी है सही चीज को हमेशा तुम बढ़ावा दो, और इस पे तुम इग्नोर मारो। कमेंट करोगे, उनकी ही रीच बढ़ेगी, तुम्हारे नुकसान होगा। बाकी तुम समझदार हो, समझ जाओगे।